भाई गुरु चैनल में आपका स्वागत है। और आज है 29 जनवरी और 29 जनवरी का डेली करंट अफेयर है। उसका करंट अफेयर का मैं अतिरिक्त फैक्ट भी मिलता रहेगा और ये अतिरिक्त फैक्ट है और जो ये करंट अफेयर है वो ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो आज का करंट अफेयर है वो है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब बनाया जाता है। वो 25 जनवरी को बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त फैक्ट ये है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है वो 25 जनवरी को बनाया जाता है। और यह पर्यटन दिवस है वो क्यों बनाया जाता है, क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और विश्व पर्यटन दिवस है वो 27 सितंबर को बनाया जाता है। और जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975 के अंदर, वो महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। और विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को बनाया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि ब्रेन लिपि दिवस है वो 4 जनवरी को बनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी को बनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को बनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 जनवरी को। और आर्मी डे है वो 15 जनवरी को बनाया जाता है। और पराक्रम दिवस जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बनाया जाता है वो 23 जनवरी को बनाया जाता है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो 24 जनवरी को। और मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 25 जनवरी 2022 को किसने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया था। किसने किया था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। जो अतिरिक्त फैक्ट ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है वो किसके द्वारा जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा। और विश्व और भारत की वृद्धि दर का अनुमान लगाने के लिए रिपोर्ट जारी की गई थी। और वृद्धि दर पर किसका प्रभाव दिखाई दिया? ओमिक्रॉन वायरस का ज़्यादातर इसका प्रभाव दिखाई दिया था। और विश्व की वृद्धि दर है 2021 में 5.9% रही और 2022 में 4.4% रहने का अनुमान है। और भारत की वृद्धि दर रहने वाली है वो 2021 और 22 में वो 9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार है केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ पर? केरल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उच्च थ्योरियम सामग्री के साथ भारत के किस राज्य में मोनोजाइट का सबसे भंडार है? उच्च गुणवत्ता की बात के लिए मामले में यह है कि ये मोनोजाइट क्या है? एक मृदा की चट्टान है, मिट्टी की चट्टान है। और उसमें क्या है? ये थ्योरियम है पाया जाता है। तो मोनोजाइट एक मृदा की यानी मिट्टी की चट्टान है और उसके अंदर ये थ्योरियम पाया जाता है। वो उच्च किस्म का थ्योरियम, उच्च थ्योरियम सामग्री है वो कहाँ पर है? केरल के अंदर। मोनोजाइट की चट्टान में थ्योरियम पाया जाता है केरल के अंदर। नेक्स्ट अतिरिक्त फैक्ट ये है, ये देखिए कि केरल की मृदा में जो मोनोजाइट चट्टान है, पतली परत है, उसमें क्या है? ये थ्योरियम प्राप्त किया जाता है। और केरल की भाषा क्या है? मलयालम है। और केरल के तट को मालाबार कहा जाता है। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार। और केरल के शास्त्रीय नृत्य है वो क्या है? कथकली और मोहिनीअट्टम है। और मेडिकल डिवाइस पार्क केरल में है। अब देखिए मेडिकल डिवाइस पार्क केरल में, केरल की शास्त्रीय नृत्य है वो कथकली और मोहिनीअट्टम है। और केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। और केरल जो मृदा है मोनोजाइट जो एक पतली चट्टान के रूप में है उसमें थ्योरियम में प्राप्त होता है। और केरल की भाषा क्या है? मलयालम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 26 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना का प्रमुख जहाज एवं सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल से लैस INS खुखरी को किससे सौंपा गया? तो ये द्वीप प्रशासन को सौंपा गया है। द्वीप प्रशासन को सौंपा गया है। अतिरिक्त फैक्ट ये है कि INS विशाखापट्टनम एक विध्वंसक पोत है। INS विक्रांत है वो भारत का पहला स्वदेशी विमान पोत है। और समुद्री साझेदारी अभ्यास है वो भारत और जापान के मध्य हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश जो जरीगाम है को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्धगाम घोषित किया गया है? तो वो क्या है? जम्मू कश्मीर है। वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर। और अतिरिक्त फैक्ट ये है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक है वो वर्गीस कुरियन है। कौन? वर्गीस कुरियन। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है वो 26 नवंबर को बनाया जाता है। और विश्व दूध दिवस है वो 1 जून को मनाया जाता है। और दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। और भारत का नवीनतम मंत्रालय बनाया गया हुआ है सहकारिता मंत्रालय। और इसके पहले मंत्री कौन है? अमित शाह है। पहले मंत्री अमित शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य में जीन्स गनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजातियों की पहचान की गई है? कवक यानी फंगस की 2 नई प्रजाति की पहचान की गई है। वो कहाँ के? केरल में। और जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैलियोटोलॉजी। जीवाश्मों के अध्ययन को पैलियोटोलॉजी कहा जाता है। और इस जीवाश्मों की आयु का निर्धारण है वो C14 के द्वारा किया जाता है, C14 के द्वारा। और चट्टानों की आयु का निर्धारण है वो रेडियोमेट्रिक पद्धति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 25 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 का है में भारत का कौन सा स्थान रहा? वो है 85वां स्थान रहा। भारत का 85वां। और 2020 में जो रहा है वो 86वां स्थान था। कौन सा? 86वां। अतिरिक्त फैक्ट ये है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 का जारी किया गया था वो किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था द्वारा किया जाता है। और ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है संस्था वो जर्मनी की है। कहाँ की? जर्मनी की। और इस भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 जो जारी किया गया था इसमें प्रथम देश है वो डेनमार्क है जो सबसे कम भ्रष्ट देश है। और इसमें भारत की रैंक है वो 2021 में 85वीं है रैंक, यानी 85। और 2020 के अंदर थी वो 86वीं रैंक थी। और इसमें भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है इसकी रिपोर्ट में पाकिस्तान को 140वीं रैंक मिली है। कौन सी रैंक? 140वीं। और इसके अलावा अतिरिक्त फैक्ट ये है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 को जो जारी हुई है उसमें भारत की रैंक है वो 101वीं रैंक है। कौन सी रैंक? 101वीं रैंक। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? जर्मनी के बर्लिन में है इसका मुख्यालय। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय वो बर्लिन में है। और एशिया पावर इंडेक्स 2021 का जारी हुआ है उसमें जो पावरफुल है वो कंट्री है USA। और इसके बाद में चीन है, जापान है। भारत का कौन सा स्थान है? 4था स्थान पावरफुल इंडेक्स से की दृष्टि। और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट फैक्ट ये है कि केंद्रीय जो सतर्कता आयोग CVC है वो भ्रष्टाचार को रोकने का कार्य करता है। और केंद्रीय सतर्कता जो आयोग है वो संस्थान समिति की सिफारिश पर गठन किया गया था। कब? 1964 के। और इसके वर्तमान में जो आयुक्त है वो सुरेश पटेल है। कौन? सुरेश पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन किसे बनाया गया? किसे बनाया गया है? पुष्प कुमार जोशी को। और इससे पूर्व कौन थे? मुकेश कुमार खुराना थे। ये क्या? पूर्व थे चेयरमैन। और अब है वो पुष्प कुमार जोशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 24 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित 2022 में कितने बच्चों को किया गया है? 29 बच्चों को। कितने बच्चों को? 29 बच्चों को। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि
पद्म विभूषण सम्मान 2022 को किस एक को नहीं दिया गया। इसमें बताया गया है कि 2022 के अंदर जो पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था वो इन ऑप्शनों में किसको नहीं दिया गया था। प्रभा अने को दिया गया है, राधेश्याम खेमका को दिया गया है, जनरल विपिन रावत को भी दिया गया और गुलाम नबी आज़ाद को नहीं दिया गया। तो ये इसका आंसर सही है। इसके अतिरिक्त फैक्ट ये है कि जो पद्म विभूषण पुरस्कार मिले वो 4 व्यक्तियों चारों को मिला है और पद्म भूषण पुरस्कार मिला है वो 17 को मिला है और पद्म श्री मिला है वो 107 को मिला है। अतिरिक्त और इसके अलावा जो अतिरिक्त फैक्ट है वो ये है कि जो पद्म विभूषण दिया गया था 4 को वो प्रभा अने को जो महाराष्ट्र की है और उनको कला के क्षेत्र में दिया गया था और राधेश्याम खेमका है जो यूपी के है उन्हें साहित्य और शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया था पद्म विभूषण 2022 में। और जनरल विपिन रावत जो थे उत्तराखंड के थे उन्हें सिविल सर्विस में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। और इसके बाद में 4 नंबर पर है श्री कल्याण सिंह जो राजस्थान के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं और ये यूपी के हैं यानी उत्तर प्रदेश के। उन्हें लोक कल्याण में उत्कृष्ट कार्य किया था इसलिए इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और पद्म श्री सम्मान 2022 में 107 को दिया गया था। जो खेल के क्षेत्र में इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ, जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रमोद भगत है जो उड़ीसा के हैं और नीरज चोपड़ा जो हरियाणा के थे और वंदना कटारिया है उत्तराखंड की थी। अवनी लेखारा है जो स्पोर्ट्स में वो राजस्थान की है और सोनू निगम जो महाराष्ट्र के हैं। इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया है। ये कला के क्षेत्र में है, सोनू निगम है जो, और अवनी लेखारा है जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, वंदना वो खेल, नीरज चोपड़ा खेल के क्षेत्र में और प्रमोद भगत वही खेल के। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें और शेयर अधिक से अधिक शेयर करें इस वीडियो को और आप सब्सक्राइब करना न भूलें। तो धन्यवाद।